सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के मोशन का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर विजिट कर स्टडी विद पुलकित पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो पार्ट है और उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे आपको मैंने डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, मोशन कंप्लीट मैंने करवा दिया था। आखिर में मोशन क्या होता है, ठीक है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सही डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग जो मूवमेंट हमारा जो मतलब नेक्स्ट है आज जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, तो मोशन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया मोशन क्या होता है। अब जो बात है हमारी वो कहाँ पर आती है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन पर। ठीक है, तो ये थ्योरी बस इस पर नहीं जाएंगे अभी। अच्छे से मैं आपको इसी पूरी मतलब जितनी थ्योरी में लिखा हुआ है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि स्ट्रेट पाथ है, ठीक से बनाता हूँ मैं। एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट बना नहीं है लेकिन जस्ट अस्यूम एक स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेट पाथ को ही लेंगे। अब इस स्ट्रेट पाथ पर क्या है कि एक कार है जो कि 5 मीटर कवर करती है। ठीक है, 5 मीटर कवर करती है 5 सेकंड में। अगले 5 मीटर वो फिर कवर करती है 5 सेकंड में। अगले 5 मीटर वो फिर करती है कवर 5 सेकंड में। मतलब वो हर 5 मीटर 5 सेकंड में कवर कर रही है। हर 5 मीटर को वो 5 सेकंड में कवर कर रही है। पहले 5 मीटर वो 5 सेकंड में कवर करती है, फिर वो दूसरे 10 मीटर 10 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, फिर वो दूसरे 15 सेकंड किसमें, सॉरी 15 मीटर किसमें कवर करती है, 15 सेकंड में। तो वो हर 5 सेकंड में 5 मीटर को कवर कर रही है। ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है हर 5 सेकंड में। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ऐसे अगर सेकंड एग्जांपल लें कि आप जैसे कोई भी ट्रेन है जो कि 100 मीटर कवर कर रही है 5 सेकंड में। अगले 100 मीटर फिर वो कवर कर रही है 5 सेकंड में। ठीक है, मतलब 200 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कवर कर रही है। फिर अगले 300 मीटर जो है वो 15 सेकंड में कवर कर रही है। 400 मीटर वो है 20 सेकंड में कवर कर रही है कि नहीं। तो मतलब टाइम के इक्वल इंटरवल्स में क्या है कि 100 मीटर उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है टाइम के इक्वल इंटरवल्स में। इससे हम क्या प्रेफर कर सकते हैं कि टाइम के इक्वल इंटरवल्स में, कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है भाई, 5 सेकंड बढ़ रहे हैं तो वो 5 मीटर भी उसका बढ़ रहा है। 5 सेकंड बढ़ रहे हैं तो उसका 5 मीटर भी बढ़ रहा है। हर में 5-5 मीटर ही तो बढ़ रहा है और टाइम भी हमारा 5-5 सेकंड हो रहा है। ऐसे अगर नीचे वाले एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उसमें देखते हैं, एक ट्रेन है, एक ट्रेन, और वो ट्रेन जो है वो 100 मीटर कवर कर रही है हर 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड बढ़े उसका 200 मीटर हो गया। तो मतलब देखिए डिस्टेंस हमारा 100 मीटर बढ़ रहा है, टाइम हमारा 5-5 सेकंड बढ़ रहा है। ये भी इक्वल हो गया कि वो हर 5 सेकंड में 100 मीटर कवर कर रही है। हर 5 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। हर 5 सेकंड में वो 100 मीटर जो है वो कवर कर रही है। तो मतलब जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आप कहीं जा रहे हैं, आप 2 मीटर कवर कर रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, अगले दूसरा जो सेकंड है उसमें आपने 4 मीटर कवर करे, तीसरे सेकंड में आपने 6 मीटर कवर करे। इससे क्या प्रेफर कर सकते हैं कि आप हर सेकंड में 2-2 मीटर को कवर कर रहे हैं। तो टाइम मतलब आप डिस्टेंस को तो इक्वल ही कर रहे हैं और टाइम भी आपका इक्वल हो रहा है कि हर एक सेकंड में आप 2-2 मीटर को कवर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये आपका इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो गया। तो मतलब जब इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब वहीं पर अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, आप जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए कार का एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले 5 सेकंड में एक कार है जिसने 10 मीटर कवर करे। अगले 5 सेकंड ने उसने क्या करा, अगले देखिए जो हमारा टाइम होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। अगले 5 सेकंड में उसने क्या करा, 15 मीटर कवर कर लिया।
फिर अगले वाले 5 सेकंड में उसने फिर 2 मीटर कवर करे। ओके, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक टाइम के इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस वो अनइक्वली हो रहा है, ठीक है, अनइक्वली हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारा इन अनइक्वली परफॉर्म हो रहा है टाइम के इक्वल इंटरवल्स में। हमारे 5-5 सेकंड बढ़ रहे हैं, सेकंड हमारे 5-5 सेकंड बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हर 5 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रही है। पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करती है, दूसरे 5 सेकंड में वो 15 मीटर कवर करती है, अचानक से 10 मीटर का चला जाता है, हाई फाई हो जाता है, मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती तेज। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कंसिडर्ड एज द अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल ही है, डेफिनेशन से ही समझ जाएंगे आप लोग कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा जा रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इक्वल टाइम है, उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। 5 सेकंड में पहले में 5 मीटर चले, दूसरे 5 सेकंड में 10 मीटर चल गए। सॉरी, पहले 5 सेकंड में क्या हुआ, पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चला, दूसरे 5 सेकंड में वो 15 मीटर चल गया, तीसरे 5 सेकंड में वो 25 मीटर चल गया। तो कहीं गिरावट आ रही है तो कहीं ऊंचाई आ रही है, डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल नहीं है। और यूनिफॉर्म मोशन में हमारा इक्वल होता है हमेशा डिस्टेंस। तो बस इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मैंने आपको बताना तो बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। सही है, यही था इसके बारे में। अब देखिए नीचे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। देखिए ये पूरा वॉइस उसी के बारे में गिवन है कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह क्या है, ठीक है। ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे, एक्टिविटीज दे रखे थे, उसके बारे में सभी थ्योरी बेस में बताया गया है। ओके, सो अब यहाँ पर ये पूरा जितना भी गिवन है, ये देखिए ये पूरा हमारा स्पीड के बारे में गिवन है कि आखिर में स्पीड होती क्या है। तो आपको स्पीड ऐसे ही बता देता हूँ। थ्योरी बेस में जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको काफ़ी इजी मेथड से बताऊँगा स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है आगे जो आएगी। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है, एक पर यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कहते हैं कि आज आपने 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पकड़ी या कवर करे, तो जो पर सेकंड हो गया वो यूनिट ऑफ टाइम हो गया, 10 मीटर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो बस इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ओके, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं आपको सारी चीज़ लेके चलूँगा। ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या बताना पड़ता है, इसमें आपको सिर्फ बताना पड़ता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसमें आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताते हैं कि आज मैंने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ी थी। आप कभी ये नहीं बताते कि आज मैंने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार कहाँ पकड़ी थी, नॉर्थ में। जब आप डायरेक्शन ले आते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब स्पीड में आप लोग डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वही हमारी वेलोसिटी बन जाती है। ओके, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई क्या थी कि स्पीड की जो डेफिनेशन है वो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसी को हम लोग स्पीड में क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। ओके, ओके, सो अब आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है हमेशा टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन एवरेज स्पीड के हमारे टर्म में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड होती क्या है कि जो बॉडी होती है, आप अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो ऐसे कोई बॉडी मुश्किल से ही होगी जो यूनिफॉर्मली मोशन करेगी। अर्थ जो है वो हमारी रिवॉल्व या रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर, तो वो यूनिफॉर्मली करती है, रोटेट भी और रिवॉल्व भी करती है सन के चारों ओर, बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो रोड पे कार वगैरह चलती है वो कभी यूनिफॉर्म मोशन में क्या ट्रैवल करती हैं, ऐसा नहीं है। उनकी स्पीड कभी हाई होती है, उनकी स्पीड कभी कम होती है, ठीक है। कभी उन्हें ब्रेक मारने पड़ते हैं ट्रैफिक की वजह से, कभी उनको ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनको एक्सीलरेट करना पड़ता है। सही है, तो मतलब उनकी अगर डेली लाइफ में अपन देखें तो बहुत कम ही चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल एकदम मूव कर रही हैं, वरना जितने भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही ट्रैवल करते हैं।
तो अब यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड है क्या, कि अब पता नहीं हमारी यूनिफॉर्म, मतलब कोई कहता है कि मैंने 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ी आज, ठीक है, 100 किलोमीटर पर, मतलब कोई कहता नहीं है 100 किलोमीटर आज मैंने 4 घंटे में कवर करे, तो उसकी एवरेज स्पीड का मतलब होता है हर एक घंटे में उसने आखिर में कितना कवर करा। अगर मीटर में दे रखा तो मीटर में दे रखा होता है, ठीक है। तो हर एक घंटे में उसने कितना कवर करा, वही हमारी एवरेज स्पीड होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा डिस्टेंस जितना उसने कवर करा है और पूरा टाइम जितना उसने लिया है, वही हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। सही है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरे जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आता है, पहला हमारा एग्जाम्पल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर कवर करे 4 सेकंड में, फिर उसी ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर और कवर करे 2 सेकंड में, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक ही ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर पहले कवर करे, 16 मीटर बाद कवर करे, ठीक है, तो 32 किलोमीटर होगा, 16 + 16 32 होते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया, 32 हो गया। किलोमीटर नहीं है, मीटर में दे रखा है, सॉरी, किलोमीटर नॉट मीटर, ठीक है। तो उसने 32 मीटर कवर करे, ठीक है। अब टोटल टाइम उसने क्या लिया है, पहले वो 4 सेकंड में 16 मीटर कवर करता है, फिर वो 2 सेकंड में 16 मीटर कवर करता है। टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम क्या हो गया, 6 सेकंड हो गया। तो 32 मीटर जो थे उसने 6 सेकंड में करे, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 6 5 तो 30, 2 बचा, 0.2 लगा, पॉइंट ऊपर लगाया, ठीक है, 0 बनाया, 6 3 18, ठीक है। ऐसे ही फिर और बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर 3 आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 5.33 कुछ समथिंग आएगा। ओके, एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग आएगा हमारा आंसर, जो कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या कहने का मकसद है कि देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसने 16 मीटर पहले 4 सेकंड में कवर करे, 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर करे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उसने पहले 16 मीटर बताओ 4 सेकंड में कवर करे थे, फिर अचानक से उसकी स्पीड इतनी हाई होगी कि 16 मीटर उसने 2 सेकंड में ही कवर कर लिया। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालने के आखिर में उसके आखिर में स्पीड है कितनी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो कर रहा है लेकिन स्पीड उसकी है कितनी। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों को ऐड करा, 16 + 16 32 हो गया, दोनों सेकंड्स जितने थे उनको ऐड करा तो हमारा 6 हो गया, 6 को 32 से अगर डिवाइड करा तो हमारा कितना आ गया, 5.3, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बार लगा देंगे या 3 3 लिख देंगे क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखते हैं आंसर क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए 5.33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट होती है भाई स्पीड की। अगर किलोमीटर में दे रखा होता तो हम लोग किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, ठीक है, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर में दे रखा होगा, लेकिन तब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ही बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड जो होती है वो हमारी ऐसा यूनिट होती है। ओके, अब क्या गिवन है, स्पीड विद डायरेक्शन। अभी मैंने आपको स्पीड बताई थी, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू थी, मतलब वो हमारी स्पीड थी। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बता रहे हैं कि आज मैंने 10 मीटर पर सेकेंड कवर करे नॉर्थ में, नॉर्थ आपको डायरेक्शन हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड कवर करे आज मैंने नॉर्थ में, 10 मीटर पर सेकेंड मैंने आज कवर करे साउथ में, आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ और साउथ। इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो इसको ही हम वेलोसिटी कहते हैं। हाँ भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर थ्योरी बेस में पूरा लिखा हुआ वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब कोई स्पीड होती है तो उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक गिवन स्पीड पर, ठीक है, एक स्पीड को तय करेगा, तो उसी की जो स्पीड होगी, अब उसमें डायरेक्शन भी लग गया तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी की सेम ऐसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, सेम फॉर्मूला होता है। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा क्यों, अब देखिए स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है।
और डिस्टेंस भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें भी हमें सिर्फ किसकी नीड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो हम लगा नहीं सकते वेक्टर में, ओके, हालांकि होते सेम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फर्क कितना होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और मेनली फर्क इतना ही होता है, ठीक है। जो मेनली डिफरेंस होता है वो इतना ही होता है कि डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, वहीं भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। इसलिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, वेक्टर ही लगाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे। डिस्टेंस की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम जो होता है हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाएंगे। इतना फर्क होता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा था वो डिस्टेंस भी हमारा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा होगा। मैंने ऑलरेडी आपको ये पिछली वाले क्लास में बता दिया था, ठीक है। देखिए इनका सेम ऐसा यूनिट है, सेम फॉर्मूला है, बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज है। तो इसमें आखिर में फ़र्क कितना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की यूज़ होती है, स्पीड में डायरेक्शन की यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ऐसी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई, और फाइनल वेलोसिटी, उनको अब जब हम प्लस करेंगे, सही है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उनको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा अपॉन में 2। अब ऐसा कैसे आया एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी उसका फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, क्योंकि हमेशा एवरेज जो होती है कोई भी चीज़, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे दो थे, एक इनिशियल वेलोसिटी था, एक फाइनल वेलोसिटी था। इनिशियल को हम लोग यू कहते हैं, फाइनल को हम लोग बी कहते हैं। दो ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो हो गए। यहीं पर अगर तीसरा कोई आ जाता तो 3 हो जाते, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं तो 2 ही लिखेंगे अभी हम, ओके। यहाँ पे हमारे 2 ही हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। जितने ऑब्जर्वेशन ऊपर होंगे उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में नीचे लिखने होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करी है, ओके, और आपके फाइनल वेलोसिटी का जो सम होता है, और उसको जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको डिवाइड करना होता है उससे। अब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास 2 वेलोसिटी है ना ऊपर, उसको नीचे 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 वेलोसिटी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी 2 ही तो है, इसलिए 2 से हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, सही है। तो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बता दी। अब क्या बचा है, ये कुछ देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, खुद कर लीजिएगा अच्छे से, इजी है काफ़ी क्वेश्चंस, अपना रिकॉर्ड एनालाइज करिएगा। अब यहाँ पर एक 8.2 और एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या है, एक ऑडोमीटर है कार का जो कि रीड करता है 2000 किलोमीटर, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. क्या कहा गया यहाँ पर कि एक ओडोमीटर है। ओडोमीटर क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस हमारा लिखा होता है। तो जब एक कार है वो रेस्टिंग पोजीशन पर होती है, मतलब घर में खड़ी होती है, कहीं भी खड़ी होती है, तो उसका ओडोमीटर की रीडिंग होती है 2000 किलोमीटर, ठीक है। और जब कार जो है वो चलने लगती है, और जब वो अपनी फाइनल पोजीशन पर आ जाती है, तब देखा जाता है तो उसकी 2400 किलोमीटर होती है, तब उसकी 2400 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब मतलब 2400 किलोमीटर को कंप्लीट करने में, 2000 से 2400 तक पहुंचने में जितना टाइम लगा कार को, वो था 8 आवर्स का, ठीक है। 8 घंटे का टाइम लगा था 2400 किलोमीटर को, सॉरी 2400 किलोमीटर को कवर करने में 2000 से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो ऑलरेडी हमारी कार पहले रुकी हुई थी, तब उसकी जो किलोमीटर, मतलब उसका जो ओडोमीटर था उसका कितनी रीडिंग दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर, ठीक है। और जब हमारी कार चली तो फाइनल पोजीशन पर आकर उसकी जो डिस्टेंस हो गया, उसने कितना कवर करा, 2400, मतलब डिस्टेंस उसमें ओडोमीटर में कितना गिवन था, 2400। जब रेस्ट थी तो 2000 था, जब वो चलने लगी और फाइनल पर रुकी तो 2400 था। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करा, फाइनल माइनस स्टार्टिंग पोजीशन हम कह सकते हैं, या फिर हम बी माइनस यू कह सकते हैं। कितना आ जाएगा, 400। भाई पहले हमारे ऑलरेडी 2000 थी, हम लोगों ने कवर तो सिर्फ 400 ही करे, 2400।
पहले ही ऑटोमीटर में हमारा 2000 दिखा रहा था, लेकिन जब हम लोग चले तो फाइनल पोजीशन में आके हम लोगों ने 2400 कवर कर लिए। 2400 मतलब सॉरी 2400 कवर नहीं करे, हमारे डिस्टेंस जो था वो 2400 शो होने लगा, तो हम लोगों ने 400 डिस्टेंस कवर करा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस हमारा कितना टोटल था 400, इसको टोटल टाइम से हमें डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 0, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में भी करना है, देखिए ऊपर देखा लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोगों को मीटर पर सेकंड में भी करना है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर को जब हम लोग मीटर पर सेकंड में करते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर में कितने होंगे 50,000। कितना हमारा 50 तो आया था आंसर, हाँ 50 किलोमीटर पर आवर आया था। तो 1 किलोमीटर में जाए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर में 50 जो किलोमीटर है उसमें 50,000 हो जाएंगे। 50,000 हो गए। अब 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, नीचे 3600 कर दो, कर दो, ये गए। ओके, अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, और ये 2 से 2 गए थे, अभी 3 बचे हमारे। ये 2 5 0 आ गया कि नहीं आ गया, 250 और 18 फिर करते हैं इन्हें 2 सही हम लोग, 2 9 जा 18। ओके, 2 9 जा 18 और ये हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 125/9 आएगा हमारा आंसर। अब इसको जो फर्दर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए 125/9, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ, देखिए 125 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 13.8 जो है वो नॉन मतलब ये जो नंबर आएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग में है, ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13.8। बार लगा देंगे, बार नहीं लगाना चाहे तो हम 13.9 भी कह सकते हैं। ठीक है, 13.9 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारा कोई नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक ही नंबर रिपीट होता है, तो आखिरी में हम क्या करते हैं कि एक नंबर उसका ज़्यादा लिख देते हैं। अगर आप 13.8 के ऊपर बार लगाना चाहें तो वो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, अगर 13.9 लिख रहे हैं तो वो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको कन्वर्जन सिखा दिया कि मीटर पर सेकेंड सॉरी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है आपको, ठीक है, उसको हमेशा 5/18 से इंटू कर दीजिए, 50 इंटू 5/18। ये शॉर्ट ट्रिक है एक, जिससे आप मीटर पर सेकेंड में कोई भी किलोमीटर पर आवर की चीज़ को कर सकते हैं। ओके, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 9 जा 18 प्लस 25, 25 5 जा 125 अपॉन में कितना था 9 था, डिवाइड करेंगे 13.9 आ जाएगा। अब उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, ठीक है, अगर लॉन्ग में देखेंगे तो लॉन्ग में तो देखते रहेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ट्रिक बता देता हूँ। तो क्या अभी हम लोगों ने कैसे करा था 5/18 से, अब 18/5 से कर देंगे हम। ठीक है, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड था हमारा, सॉरी वही लेंगे अपना 13.9 था मीटर पर सेकेंड, इसे हमें किस में करना था। ठीक है, अगर हम लोग इसे किलोमीटर पर आवर में करना चाहें 13 मीटर पर सेकेंड को, तो 13.9 इंटू 18/5। जब इसको पूरा हम सिंप्लीफाइड करेंगे, ठीक है, पूरा भी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सॉल्व करना, वरना मैं आपको सॉल्व करके दिखाता। ठीक है, पॉइंट नीचे चला जाएगा, नॉर्मली ऐसे वो काफ़ी ईजी है, आप लोग खुद भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में क्लासीफाइड मतलब कन्वर्जेंस का कर सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से कर दो इंटू, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से इंटू कर दो, इतना ईजी सा है। तो ठीक है, हमारा देखें आंसर सही आया था।
देखिए 13.9 मीटर पर सेकेंड। यूनिट काफ़ी इसेंशियल होती है लगानी, ठीक है, भूल गए लगाना, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो होती है वो काफ़ी इसेंशियल होती है। अब तो देखिए एग्जाम्पल दूसरा आता है हमारा, एग्जाम्पल 8.3। Usha swims in 90-meter long pool. She cover 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other. Find back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. सही है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर क्या कहा गया है, एक ऊषा है लड़की। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है, इसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर, ठीक है। ऊषा उसमें तैरती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर करती है। अब भाई 90 मीटर पूल है तो 180 मीटर कैसे हो जाएगा, आगे यहाँ पर गिवन है देखिए। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक, फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो 90 मीटर का एक पूल है, तो यहाँ से और यहाँ तक की तो टोटल लेंथ है वो 90 मीटर है, लेकिन वो एक और चक्कर बना मारती है, तो उसने 1 मिनट में 180 मीटर कवर कर ली है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने को कहा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहा है। काफ़ी इजी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा 180 मीटर, टोटल टाइम कितना था 1 मिनट। अब भाई मीटर में जब ये हमें दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में तो आंसर आना चाहिए हमारा, तो 1 मिनट को हम लोग पहले सेकंड में कन्वर्सन करेंगे उसका, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है। 0 से 0 गया, 6 3 18, आ गया आंसर 3 मीटर पर सेकंड। सॉरी मैं भूल गया था बार 3 मीटर पर सेकंड हमारा डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया हमारा, एवरेज स्पीड आ गई, नॉट अ डिस्टेंस, हमारे पूरी जो थी एवरेज स्पीड आ गई, सही है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब इनिशियल प्लस फाइनल क्या हो गया, इसका मतलब इनिशियल फाइनल का मतलब क्या होता है, इनिशियल जब फाइनल को हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है एवरेज वेलोसिटी में, ओके। एवरेज वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, एवरेज स्पीड में हमारा डिस्टेंस आता है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आई बता दो जिसका पता चल जाए कि डिस्प्लेसमेंट ही है, अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का, मतलब आप जहाँ से जा रहे हैं उसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, जहाँ मतलब जहाँ तक आप पहुँच रहे हो उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट। तो ये जो लड़की है उषा, इसने 180 मीटर करा था कवर, ठीक है। ये चली यहाँ से थी, यहाँ चली थी, यहाँ गई, फिर यहाँ पर आ गई, तो ये 180 मीटर कर पाई। तो मतलब ये कि इसकी इनिशियल पॉइंट थी, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, और दोबारा ये इसी पर आ गई, घूम फिर कर दोबारा इसी पर आ गई, तो उसकी फाइनल भी यही हो गई। आप तो इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कुछ है ही नहीं, 0 ही तो है। जहाँ पर हो वहीं आपकी, मतलब जो आपकी इनिशियल वैल्यू, जो आपकी इनिशियल पॉइंट है वही आपकी फाइनल पॉइंट है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 60 सेकेंड, 60 मतलब टाइम तो वही रहेगा 60 सेकेंड, तो 0/60 करेंगे 0 ही तो आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। काफ़ी इजी इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर गिवन है। कंफ्यूज मत होइएगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी है। अब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट ही है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम के बराबर ही तो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है। इसी से बना हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मेन जो है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। जुकाम हो रहा मुझे कुछ दिन से। चलिए 10 मिनट की हम लोग और वीडियो बनाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आप जो वेलोसिटी है वो हर रेट से चेंज होती है, मतलब कहीं पे किसी की स्पीड ज़्यादा होती है तो कहीं पे स्पीड तेज़ होती है एक गिवन डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है ना हम लोगों को। तो कभी किसी की स्पीड जो है, कभी किसी की वेलोसिटी
कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो कभी कम होती है, स्पीड कभी ज़्यादा होती है, तो इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। अभी जो रेट ऑफ चेंज होता है इसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है कि एक्सीलरेशन कब आएगा, क्योंकि उन्होंने कई बार पढ़ा था कि आखिर में एक्सीलरेशन होता क्या है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के इंटरवल्स में जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके साथ हमारा वेलोसिटी आएगा। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि आप पहले आपकी स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड की थी, फिर आपके अचानक से कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये हमारी एक्सीलरेशन है। जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन होता है, जिसको आप बढ़ाते तो आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसको कम करते तो स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही हमारी एक्सीलरेशन यहाँ पर भी है। तो एक एक्सीलरेशन है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम। कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम लोग का एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है अपॉन में टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है बी माइनस यू अपॉन में टी होता है। बी का मतलब फाइनल पोजीशन, यू का फाइनल पोजीशन नॉट फाइनल वेलोसिटी, और यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनके बीच का डिफरेंस और अपॉन में टाइम। ठीक है, अपॉन में टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो बेसिकली में इसकी एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पर नहीं लगाएंगे, मतलब अगर डिवाइड का ये नहीं लगाएंगे, अपॉन नहीं लगाएंगे, तो मीटर इस सेकेंड माइनस का 2, मतलब एक्सपोनेंट हमारी माइनस में हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अपॉन के नीचे जो होता है, अगर हम ये अपॉन चीज़ हटा देंगे तो ये जो इंटू में आ जाएगा, इंटू में आएगा तो जो पावर होती है वो माइनस में हो जाएगी। होता है कि नहीं ऐसा? एक्सपोनेंट और पावर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी था क्लास 12 में। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बी माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर सेकंड माइनस का 2 टी है। ठीक है, मतलब सेम ही है दोनों। ओके, अब क्या यहाँ पर कुछ गिवन है, देखता हूँ मैं। ठीक है, आप देखते हैं नीचे कुछ है गिवन। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है, ओके, कि एक एक्सीलरेशन ऐसा होता है जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या है, जिसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है, जब हमारी वेलोसिटी छोटी होती है, जब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो हमारी फाइनल स्पीड है वो छोटी होती है हमारी स्टार्टिंग स्पीड से, तो हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव में आता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग एक नॉर्मली एक्सीलरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी v जो है, मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करी थी, वो 8 है। ठीक है, टाइम आपको 2 सेकंड का लगा है। 10 में से 8 का कितना हो गया, 2 हो गया, 2/2, 1 आ गया। तो एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब इसी में देखिए, अगर ये हमारा जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, इसमें जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कम है इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो बी अगर हमारी 8 है, और मतलब जो हमारी स्पीड है वो कम होती रही, तो फाइनल में हमारी कम हो गई स्पीड, आके जो वेलोसिटी है वो हमारी कम हो गई थी। और जो इनिशियल हमारी है, मतलब शुरुआत में हमारी 10 थी, अपॉन में टाइम में मेरा 2 ही लगा है, तो -2 हो गया, -2/2, आंसर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो जो माइनस में आए इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। ये कब होता है, जब हमारा जो वेलोसिटी होती है फाइनल वाली वो कम होती है किससे, इनिशियल वाले से। जब आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी से आपकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो कम होती है, उसी को हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है,
ये मैंने आप लोगों को काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दे दी है, क्योंकि आपकी शायद बुक में गिवन नहीं है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, देखिए, ठीक है। ये पूरा मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मैंने आपको सब बता दिया है इसके बारे में। फिर क्या कि मैंने देखते हैं, देखिए सर यहाँ पर एक क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल 8.4 है, मतलब एक न्यूमेरिकल है हमारा, कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the cycle in both cases. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का है, उसने स्टार्टिंग फ्रॉम एन स्टेशनरी पोजीशन, रुकी हुई पोजीशन से उसने स्टार्ट करी अपने साइकिल को पेडल मारना। मतलब जो पहली वाली पोजीशन थी वो रुकी हुई थी, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो रुकी हुई थी, तो यू स्टार्टिंग पोजीशन को हम डिनोट करते हैं यू से, आपकी जीरो हो गई, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो आपकी क्या हो गई, अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी आपकी 6 मीटर हो गई। उसने क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को कवर करा। टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड हो गया, सॉरी नॉट 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। टाइम आपका 30 सेकेंड हो गया। अब क्या हमें निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ये दो केस है, ठीक है, एक यहाँ था केस है, एक नीचे है केस। तो पहले वाले केस का हम निकालेंगे, तो ए इक्वल्स टू बी माइनस यू लिखाएंगे, अपॉन में टी लिखेंगे। ए बी कितना है हमारा 6 है, माइनस जीरो, जो हमारा जीरो है, अपॉन में 30 है, ठीक है। अब 6 अपॉन 30 करेंगे तो 1 अपॉन 6 तो 30, 1/5 करेंगे, ठीक है। 1/5 इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 0.2 में, हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ही है, नॉट रिटार्डेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, फिर उसने क्या करा, अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया। भाई जब गुम होगा तो उसने ब्रेक अप्लाई करा, तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 4 मीटर पर सेकेंड की हो गई, ठीक है, अगले 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। अब इन दोनों केसेस में क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहले केस का मैंने कर लिया एक्सेलरेशन फाइंड, अब इसका करते हैं। अब इसमें उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चल रहा था, फिर उसने ब्रेक अप्लाई करे थे। तो जब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी जो स्पीड हो गई, जो उसकी वेलोसिटी हो गई, वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए टू बी माइनस यू अपॉन में टी आएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू कितना होगा, 6 बी माइनस यू होता है ना, तो आपका जो बी कितना है 4 है, सॉरी, और आपका यू कितना है, 1 मिनट सही लगता हूँ, 4 माइनस 6, ठीक है। यू आपका 6 है, मतलब 6 में चल रही थी, फिर उसने अचानक से ब्रेक मारे तो आपकी 4 हो गई। अपॉन पे टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। 4 माइनस 6 कितना होता है, -2, 4 में से 6 गए 2 होता ना, अपॉन पे 5। इसको फर्दर जब हम लोग करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर में, माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, तभी हमारा जो आंसर है वो माइनस में आया, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे मोशन के, ठीक है। तो ये अगली वीडियो में बनाऊंगा, और आज का आपको काफ़ी अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपका क्या है, सर्कुलर मोशन आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह आएंगी, फिर आपका चैप्टर फिनिश है। अभी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बन सकते हैं, मतलब 2 से 3 पार्ट्स और बनेंगे इसके पार्ट, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है इसको कंप्लीट करवाना। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।